कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, कास्ट क्लासेज का जो पूरा परिवार है वो ठीक होगा और बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम्स की आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के अंदर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो शहर बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया था। उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे जिसका महाभारत कालीन नाम सोनप्रस्थ था। आज उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको एजुकेशन सिटी, सोने के शहर के नाम से जाना जाता है। सोना हरियाणा में सबसे ज्यादा किस स्थान के ऊपर मिलता है? तो आप बताएंगे अंबाला के नारायणगढ़ में। लेकिन सोने का शहर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सोने का शहर कहा जाता है सोनीपत को। आज सभी पॉइंटों को, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी पॉइंट निकलेंगे सभी पॉइंटों का बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब इसलिए कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, आज प्यारे साथियों हम सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो शहर जिसे सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका महाभारत कालीन नाम सोनप्रस्थ था। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कब बना था या हरियाणा का कौन सा जिला सोनीपत बना था? देखिए, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस समय साथियों हरियाणा के अंदर 7 जिले हुआ करते थे। 1 नवंबर 1966 को ही एक जिला बना था जिसका नाम जींद था। एक्चुअल में क्या है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय हरियाणा में 5 जिले हुआ करते थे। लेकिन 1948 में एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम था महेंद्रगढ़, और 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना उसी समय एक जिला बना जिसका नाम था जींद। तो कहने का मतलब, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में, उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो हिसार था, जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में 1354 के अंदर बसाया था। लेकिन जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला जींद हुआ करता था। तो 7 जिले 1 नवंबर 1966 को बने। उसके बाद में 22 दिसंबर 1972 में हरियाणा के 2 जिले बने, 8वां और 9वां। लेकिन 2 जिले एक साथ बने 22 दिसंबर 1972 को, तो हम तो ये बता ही नहीं सकते कि 8वां जिला कौन सा था, 9वां जिला कौन सा था। तो 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के अंदर 2 जिले बने थे 22 दिसंबर 1972 में, जिसमें नाम आता है सोनीपत और दूसरा कौन सा था, भिवानी, जिसे आप धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहते हैं, जिसे हरियाणा की काशी भी कहा जाता है, जिसे द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से भी जानते हैं, जिसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भिवानी और सोनीपत दोनों कब बने थे? तो आप बताएंगे साथियों 22 दिसंबर 1972 में दोनों शहर बने थे। 22 दिसंबर के अंदर आप एक ऐड करते, 23 दिसंबर किसान दिवस मनाते। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहां है? हिसार में। और चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में कब बनी थी? 1970 में। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब पहुंची थी पहली बार? 1970 में। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा कब की थी? तो आप बताएंगे 30 जनवरी 1970 में। याद रखना आपने। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह, जो एकमात्र किसान प्रधानमंत्री थे, उनकी याद में। 23 दिसंबर में 2 ऐड करते, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। तो आपने यहां पर सिर्फ ये याद रखना है कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कब बना था। तो आप बताएंगे 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बना था। 22 दिसंबर 1972 में सोनीपत के साथ में और कौन सा बना था? तो आप बताएंगे भिवानी बना था। याद रखिएगा, ये सोनीपत जो बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया शहर है, ये सोनीपत जिसका महाभारत कालीन नाम सोनप्रस्थ हुआ करता था, ये सोनीपत जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं, एजुकेशन हब के नाम से रोहतक को जाना जाता है दोस्तों, और एजुकेशन सिटी के नाम से सोनीपत को जानते हैं। ये सोनीपत जिसको सोने का शहर भी कहते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज सोना कहां मिलता है? तो आप बताएंगे नारायणगढ़ अंबाला के अंदर। लेकिन सोने का शहर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सोनीपत को। सोनीपत के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें, सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 2122
वर्ग किलोमीटर, 2122 वर्ग किलोमीटर ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है। ये भी आपने याद रखना है। सोनीपत के अंदर विधानसभा की 6 सीटें हैं। सोनीपत के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। अब सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का पहला क्वेश्चन आता है, गोहाना का नामकरण किसने किया था? गोहाना आपने नाम सुना होगा। गोहाना जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि गोहाना जो शहर है, इस गोहाना का नामकरण किसने किया था? गोहाना के यदि नामकरण का जिक्र करें या गोहाना के बारे में पढ़े तो गोहाना का पुराना नाम है गबन गोहाना। गबन गोहाना, या दूसरा नाम भी आता है जिसमें कई बुकों के अंदर लिखा होता है गौधवाना। गबन गोहाना अथवा गौधवाना, ये गोहाना का पुराना नाम है। ये गोहाना का पुराना नाम रखा किसने था? गोहाना का नामकरण किसने किया था? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का नामकरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। गोहाना का जो किला है, गोहाना का जो किला है, वो गोहाना का किला भी किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने। एक करनाल के अंदर एक त्रावड़ी पड़ता है और वो त्रावड़ी का किला भी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। याद रखना आपने, पृथ्वीराज चौहान ने। हांसी जो हिसार के अंदर पड़ता है, हांसी जिसका पुराना नाम है आसी, और आसीगढ़ का किला भी किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहां है? तोशाम में। और तोशाम कहां है? भिवानी में। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई जिसका संबंध कहां से है? हिसार से। पृथ्वीराज चौहान जिसकी जीवनी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान ने ही गोहाना का नामकरण किया था। गोहाना का किला भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। गोहाना जिसका पुराना नाम गबन गोहाना अथवा गौधवाना है। याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, बेहतरीन तरीके से याद रखें। अब क्वेश्चन आता है कि गोहाना के निवासियों ने किस शासक का विरोध सबसे ज्यादा किया था? गोहाना के निवासियों ने सबसे ज्यादा विरोध फिरोज शाह तुगलक का किया था। गोहाना के निवासियों ने किसका विरोध सबसे ज्यादा किया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक का। एक्चुअल में क्या था कि फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के मंदिरों को थोड़ा सा अपमान किया था, मतलब उनको तोड़ा फोड़ा था। गोहाना का मंदिर थे वगैरह, मंदिरों में जो पूजा करते थे, गोहाना का क्षेत्र के अंदर जो लोग मंदिरों में पूजा करते थे, उनको गिरफ्तार करके उनको बंदी बना लिया था। किसने? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक का विरोध कहां के निवासियों ने सर्वाधिक किया था? तो आप बताएंगे गोहाना के निवासियों ने सबसे ज्यादा किया था। बहुत अच्छे, चलिए भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व खरखोदा से किसने किया था? हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है खरखोदा। सोनीपत के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है खरखोदा, और इस खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे रिसालदार बिशारत अली ने। खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बता देना साथियों, रिसालदार बिशारत अली ने खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यदि आपने 1857 की क्रांति वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जाकर देखें। 1857 की क्रांति के ऊपर हरियाणा के किस शहर से किस व्यक्ति ने क्रांति का नेतृत्व किया था, सभी पॉइंट हमने बहुत अच्छे तरीके से बता रखे। यदि नहीं देखिए तो आप देखिएगा जरूर। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में अंबाला से हुई थी। अलग अलग जिले से अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था। बहुत बेहतरीन वीडियो है, और 1857 की क्रांति वाली वीडियो यदि आप देखेंगे, हरियाणा जीके फॉर हरियाणा पुलिस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिलेगी आपको। तो एकदम 1857 की क्रांति के सभी पॉइंट, सभी डाटा आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये याद रखें, खरखोदा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रिसालदार बिशारत अली ने किया था। बहुत अच्छे भाई। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, सोनीपत के अंदर जो एटलस साइकिल की जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1951 के अंदर। सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1951 के अंदर। हालांकि अब ये एटलस साइकिल कंपनी बंद हो चुकी है। सोनीपत के अंदर जो एटलस साइकिल कंपनी का कारखाना था वो बंद हो चुका है। देखिए, आप या तो वक्त की कदर कीजिए और या आप पढ़िएगा, और वक्त की कदर तभी होगी जब आप पढ़िएगा, घर वालों की बात मानिएगा, इस प्रकार की सभी बातें करेंगे तो वक्त की कदर होगी। वक्त के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। वक्त के अनुसार यदि आप नहीं बदले तो वक्त आपको बदल देगा, ये ध्यान रखना।
वक्त के अनुसार यदि आप नहीं बदले तो वक्त आपको बदल देगा। कैसे बदल देगा वो आप देख लें एक बार। एटलस साइकिल कंपनी का एक तरीके से पूरे इंडिया के अंदर सिक्का बचता था, खासकर हरियाणा के अंदर तो सिक्का चलता था एटलस साइकिल कंपनी का। एटलस एक ब्रांड था और वो एटलस आज बंद हो गया। एटलस साइकिल की जो कंपनी है सोनीपत में वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर बदलाव नहीं किए होंगे, तो समय ने ऐसा बदलाव किया, बंद ही कर दिया। आजकल मार्केट में आपने देखी होगी बहुत अत्याधुनिक साइकिलें आ रही है। काश ये एटलस भी उस प्रकार की साइकिलें बना देता तो आज ये नौबत नहीं आती कंपनी बंद होने की। तो समय के अनुसार आप भी बदलिए, वरना समय आपको बदल देगा। ऐसा कोई भी महामानव नहीं जो ऊपर से पढ़ के आया है। अरे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी तो आएगा। आप पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करना चाहते तो आपको आएगा कहां से, ये बताओ। आप पढ़ना स्टार्ट तो करो तभी तो पढ़ाई आपके समझ में आएगी। आप पढ़ना स्टार्ट ही नहीं कर रहे तो कहां से आएगा? कब कौन सा सिलेबस पूरा होगा? आप पढ़ेंगे तभी सिलेबस पूरा होगा, नहीं पढ़े तो सिलेबस तो वैसा का वैसा रखा है। आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करते करते आपके पता नहीं कितने साल चले गए, कितने महीने चले गए। आप वो पिछले वाले दिन याद कीजिए कि काश हमने उस दिन प्लान बनाया था उसी दिन से पढ़ लेते तो आप एक दो बार सिलेबस को पूरा कर चुके होते। तो आज भी वक्त है। यदि आज भी नहीं किया ना पूरा, आपने आज भी स्टार्ट नहीं किया तो आगे फिर से दिन याद आएंगे कि काश हम स्टार्ट कर लेते तो बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जज्बा है सरकारी नौकरी लगने का। तो एटलस साइकिल कंपनी का जो कारखाना है ये 1951 में लगा था। और कहां लगा था भैया 1951 में? तो आप बताएंगे 1951 के अंदर सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल कंपनी का कारखाना लगाया गया था। बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एकदम ये सभी पॉइंट आपने क्लियर करने। ठीक है, उसके बाद में कुंडली बूचड़खाने को बंद किसने करवाया था? सोनीपत के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कुंडली। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है भैया? तो आप बताएंगे कुंडली। और इसी कुंडली से KMP की शुरुआत होती है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की शुरुआत होती है। ये हमारे पास में हरियाणा की सीमा है, ये देश की राजधानी दिल्ली है, ये हमारे पास में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, ये फरीदाबाद, ये झज्जर, ये गुरुग्राम। दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो आप बताएंगे 4 जिले लगते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। दिल्ली को हरियाणा ने कितनी तरफ से घेर रखा है? तो 3 तरफ से घेर रखा है। कौन सी दिशा को छोड़कर? तो आप बताएंगे पूर्वी दिशा को छोड़कर दिल्ली को हरियाणा ने घेर रखा है। बिल्कुल सही बात है, घेर रखा है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से, उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से। कौन सी दिशा को छोड़कर? पूर्वी दिशा को छोड़कर। दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? तो आप बताएंगे 4। लेकिन यहां पर सोनीपत का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है कुंडली, और उस कुंडली से KMP की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है भाई? KMP। ये KMP जिसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। KMP जिसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। ये KMP सोनीपत के कुंडली से चलता है, झज्जर के बादली आता है, फिर गुरुग्राम के मानेसर में आता है, और गुरुग्राम से आगे बढ़ता है तो कुछ हिस्सा इसका मेवात में है, और मेवात से जब ये आगे बढ़ता है तो पलवल। तो 3 डिस्ट्रिक्टों से तो आपको याद हो गया कुंडली कहां है? तो आप बताएंगे सोनीपत में, मानेसर कहां है? गुरुग्राम में, और पीछे पलवल। तो 3 डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गए, एक झज्जर के बादली से गुजरता है, एक मेवात से। तो KMP हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो आप बताएंगे 5 जिलों से। रोहतक से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? 5 दिशाओं में। और हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगता है? तो आप बताएंगे 5 राज्य हरियाणा के चारों तरफ लगते हैं। बहुत अच्छे तरीके से याद रख लें। लेकिन इस कुंडली के अंदर एक बूचड़ खाना था। कुंडली के अंदर एक बूचड़ खाना भाई वो होता है जो मांस का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात और निर्यात होता है ना मांस का, जैसे कटड़े वगैरह, बकरे वगैरह, सुअर वगैरह, ये सभी काटे जाते हैं ना वहां पर। वो बूचड़ खाना होता है जिसका अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन होता है, इंटरनेशनल लेवल का कनेक्शन होता है। तो यहीं पर सोनीपत के अंदर भी एक कुंडली के अंदर बूचड़ खाना था। सोनीपत के कुंडली के अंदर बूचड़ खाना था, और इस बूचड़ खाने को बंद करवाया था चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बना था, उस समय चौधरी बंसीलाल ने कुंडली बूचड़खाने को बंद करवाया था।
चौधरी बंसीलाल, जिसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता लौह पुरुष, विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, हरियाणा में लाइट चौधरी बंसीलाल के शासनकाल में ही पहुंची थी पहली बार 1970 के अंदर, तो ये याद रखें। कुंडली बूचड़खाने को बंद कब करवाया गया था, तो आप बताएंगे 28 फरवरी 1968 के अंदर कुंडली बूचड़खाने को बंद करवाया गया था। कुंडली के अंदर जो बूचड़खाना है, इस बूचड़खाने को बंद कब करवाया गया था दोस्तों, तो आप बताएंगे 28 फरवरी 1968 के अंदर कुंडली बूचड़खाने को बंद करवाया गया था, याद रखें, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल कहां स्थापित किया गया, या आपसे पूछे कि हरियाणा का जो प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल है उसका नाम क्या है, तो हरियाणा का जो पहला स्पोर्ट्स स्कूल है उसका नाम है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में किस जगह के ऊपर पड़ता है, तो आप बताएंगे राई में। और राई कहां है, तो आप बता देना सोनीपत में। और ये राई सोनीपत में ये स्कूल बना कब था, तो आप बता देना 1973 में। हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और यह कब बना था, 1973 के अंदर। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आपने याद रखना है कि हरियाणा के अंदर हड़प्पा कालीन एक स्थल पड़ता है बनावली, और उस बनावली की खोज का कार्य भी 1973 और 74 में ही हुआ था, जहां से बैलगाड़ियों के पहियों के निशान, जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। वो स्थान बनावली है, वो बनावली जो फतेहाबाद में है, वो फतेहाबाद जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था, 1352 में बसाया था। तो हरियाणा का पहला जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो राई के अंदर है, राई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और उस स्पोर्ट्स स्कूल का नाम है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, जो कब बना था, तो आप बताएंगे 1973 में। 1973 के अंदर हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया और उसका नाम क्या था। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम दीनबंधु सर छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया, तो आप बता देना मुरथल में। हरियाणा का पहला सरकारी कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये कहां स्थापित किया गया, मुरथल में। और घटना कब की है, 1987 की। और इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे दीनबंधु सर छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय। यह हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1987 के अंदर ही श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में बना था साथियों। 1987 में ही हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई थी, और 1987 के अंदर ही नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी के अंदर बना था, और 1987 के अंदर ही चौधरी देवीलाल हरियाणा का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था, और 1987 के अंदर ही हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दीनबंधु सर छोटूराम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत 1987 के अंदर बना था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हरियाणा के सोनीपत के किस स्थान पर सबसे ज्यादा देश में खुम्बी का उत्पादन किया जाता है। आपसे पूछे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन कहां होता है, तो खुम्बी का उत्पादन होता है सोनीपत में। लेकिन आपसे यह पूछे कि सोनीपत के किस क्षेत्र में, सोनीपत के किस स्थान पर पूरे देश में सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन किया जाता है, तो सोनीपत के खुबड़ू में। याद रखिएगा, सोनीपत के खुबड़ू में देश में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है, तो आप बताएंगे खुम्बी का उत्पादन किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जहर तरीके से सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का नाम आपने सुना होगा, और आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी।
जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहां है, तो आप बताएंगे ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत में कब बनी थी, तो आप बता देना 1999 के अंदर बनी थी। और ये कितने मेगावाट है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 300 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। प्यारे साथियों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने लिए आवश्यक पानी, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने लिए आवश्यक पानी कौन सी नहर से प्राप्त करती है, तो आप बताएंगे पश्चिमी यमुना नहर से। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा पश्चिमी यमुना नहर से। दूसरा दोस्तों, यहां पर आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कौन सी नहर के ऊपर स्थित है, तो आप बताएंगे पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर स्थित है। पानी किससे प्राप्त करती है, तो पश्चिमी यमुना नहर से। कौन सी नहर के ऊपर स्थित है, तो पश्चिमी यमुना नहर। ये पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर है, ये पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर है, जो 1879 में 1879 के अंदर ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर यमुना नदी से निकाली गई थी। याद रखना आपने बहुत अच्छे तरीके से। 1879 के अंदर ही विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में बनी थी, जिसकी नींव महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से रखी गई थी। ये पॉइंट भी आपने एकदम जहर तरीके से याद रखना, क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद में उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां है, तो उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जिसमें नाम आता है भगत फूल सिंह ओमेन यूनिवर्सिटी महिला विश्वविद्यालय, ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। और ये कहां है, तो आप बताएंगे खानपुर कला सोनीपत। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत कब बना था, तो आप बता देना 2006 के अंदर बना था। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से 2006 में की थी। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2006 के अंदर मिला था। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था, 2006 को किया था। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था, तो आप बताएंगे हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप 2006 के अंदर तैयार किया था। और याद रखिएगा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष, लोह पुरुष, जिसका नाम चौधरी बंसीलाल है, उस चौधरी बंसीलाल की डेथ कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2006 के अंदर हुई थी। याद रखिएगा, सिरसा और महेंद्रगढ़ में नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2006 के अंदर हुई थी। और याद रखिएगा कि पांडिचेरी का नाम बदलकर पुद्दुचेरी कब हुआ था, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुद्दुचेरी कब हुआ था, तो आप बताएंगे 2006 के अंदर। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुद्दुचेरी कब हुआ था दोस्तों, तो आप बता देना 2006 में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है वो कहां है, तो आप बताएंगे सोनीपत में। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में कब बनी थी, तो आप बताएंगे 2009 के अंदर। 2009 के अंदर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम था ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है वो सोनीपत में 2009 के अंदर बनी थी। लेकिन प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे बच्चों, प्यारे क्रांतिकारियों, आपने याद रखना है कि 2009 के अंदर ही रोहतक में IIM बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां है, रोहतक में। और भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में कब बना था, तो आप बताएंगे 2009 में। इसी के साथ में आपने सभी ने ये याद रखना है कि 2009 के अंदर ही रेवाड़ी के अंदर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य बढ़ता है। उस नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को संवेदनशील कब घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे 2009 के अंदर ही उसे संवेदनशील घोषित किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय खाद्य व तकनीकी प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय खाद्य
केंद्रीय खाद्य व तकनीकी प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये पूछ रहा है आपसे कि केंद्रीय खाद्य व तकनीकी प्रबंधन संस्थान, तकनीकी प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय खाद्य व तकनीकी प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे ये पड़ता है कहाँ पर? तो आप बता देना सोनीपत में। लेकिन केंद्रीय खाद्य व तकनीकी प्रबंधन संस्थान सोनीपत में कब बना था साथियों? तो आप बता देना 2012 में। कब बना था? 2012 में। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आप बताएंगे रोहतक में। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक में कब बना था? 2012 में। जो स्थलभोर मठ के ऊपर पड़ता है रोहतक में, वो कब बना था? तो आप बता देना 2012 में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है घपड़ेश्वर मंदिर। घपड़ेश्वर मंदिर हरियाणा राज्य के किस जिले के अंदर है? घपड़ेश्वर मंदिर यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे घपड़ेश्वर मंदिर हरियाणा के सोनीपत में पड़ता है। घपड़ेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? सोनीपत में। घंटाघर मंदिर कहाँ है? भिवानी में। और घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आप बता देना रेवाड़ी में। घंटेश्वर मंदिर यदि आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप बता देना रेवाड़ी में। घंटाघर मंदिर यदि आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप बता देना भिवानी में। और घपड़ेश्वर मंदिर यदि आपसे पूछे तो आप बता देना सोनीपत के अंदर घपड़ेश्वर मंदिर पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है यमुना स्नान का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? तो यमुना स्नान का मेला लगता है सोनीपत में। बाबा रामक साहा का मेला, बाबा रामक साहा का मेला कौन से जिले में लगता है? तो आप बताएंगे सोनीपत जिले के अंदर लगता है। उसके बाद में लगता है बाबा जिंदा मेला। बाबा जिंदा मेला, बाबा जिंदा का मेला लगता है सोनीपत के मोई गांव के अंदर लगता है। कौन से गांव में? मोई गांव में। और उसके बाद में नाम आता है सतकुंभा मेला। सतकुंभा मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। और सोनीपत में कहां पर लगता है? तो आप बताएंगे खेड़ी गुज्जर। खेड़ी गुज्जर सोनीपत के अंदर सतकुंभा मेला लगता है, वो सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में लगता है। हरियाणा के किस स्थान से मिट्टी के बर्तन मिले हैं? मिट्टी की मोहरें नहीं पूछ रहे, मिट्टी की यदि मोहरें पूछी जाए कि हरियाणा के किस जिले से मिट्टी की मोहरें मिली है, तो मिट्टी की मोहरें मिली है भगवानपुरा और दौलतपुरा कुरुक्षेत्र से। लेकिन मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे खेड़ी गुज्जर सोनीपत से मिले हैं। और सतकुंभा का मेला भी सोनीपत के अंदर लगता है, खेड़ी गुज्जर में लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सतकुंभा तीर्थ है, सतकुंभा जो तीर्थ है वो कौन से जिले के अंदर है या कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे खेड़ी गुज्जर में। सतकुंभा मेला खेड़ी गुज्जर, सतकुंभा तीर्थ भी कहां है? तो आप बताएंगे खेड़ी गुज्जर के अंदर। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि खालसा संग्रहालय, खालसा संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे खालसा संग्रहालय सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। गुरु तेग बहादुर जो स्मारक है वो भी कहां है? तो आप बताएंगे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बसाया गया शहर सोनीपत का कौन सा है? तो आप बताएंगे गोहाना, पृथ्वीराज चौहान ने ही बसाया था। तो ये याद रखना आपने, बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। सोनीपत नगर निगम कब बना था? सोनीपत को नगर निगम कब बनाया गया था? सोनीपत नगर निगम बना था 1 जून 2015 के अंदर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को नगर निगम बनाया गया था। हरियाणा का 10वां नगर निगम कौन सा बना था? तो आप बताएंगे सोनीपत। आज हरियाणा के अंदर कितने नगर निगम है? तो आप बता देना 11। और हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है? तो आप बता देना हरियाणा का 11वां या अंतिम नगर निगम मानेसर है। मानेसर कहां है? गुरुग्राम में है। बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखिएगा। सर्वाधिक 6 विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले के अंदर है? आपसे पूछे कि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियां, हरियाणा में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां या कितने विश्वविद्यालय है? तो आप बताएंगे 6 यूनिवर्सिटी या 6 विश्वविद्यालय। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला हरियाणा के सोनीपत में लगता है।
गुरु नानक देव का जो प्रसिद्ध मेला है वो हरियाणा में कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे सोनीपत में। और सोनीपत के कौन से गांव में? अकबरपुर बारोटा गांव में। गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव में? अकबरपुर बारोटा। लेकिन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सोनीपत जिले के अंदर एक अकबरपुर बारोटा दरवाजा भी है। अकबरपुर बारोटा दरवाजे को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो अकबरपुर बारोटा दरवाजे को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आवर्ती दरवाजे के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ, ये आवर्ती नहीं, वही आरवती दरवाजे के नाम से जाना जाता है, आरवती दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। गुरु नानक देव से संबंधित प्रसिद्ध मेला, गुरु नानक देव का मेला भी हम कह सकते हैं। गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला कौन से स्थान के ऊपर लगता है? अकबरपुर बारोटा। अकबरपुर बारोटा गांव कौन से जिले के अंदर है? सोनीपत में। और वो अकबरपुर बारोटा दरवाजा जिसे वर्तमान में अरावती दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता पीर जमाल की मजार। पीर जमाल की मजार। पीर जमाल की मजार कहां है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के अंदर एक सैयद वंश हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश ने शासन किया था। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रखा होगा। सैयद वंश के संस्थापक हुआ करते थे खिज्र खां। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे बच्चे? तो आप बताएंगे खिज्र खां। और उस खिज्र खां का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? सोनीपत में। और ये खिज्र खां का मकबरा कौन सी शैली से बना हुआ है? तो आप बताएंगे पठान शैली से। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खिज्र खां का मकबरा पड़ता है वो कौन सी शैली से बना है? पठान शैली से बना हुआ है। मामा भांजा की दरगाह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये पूछ रहा है, मामा और भांजा की जो दरगाह है, मामा भांजा की दरगाह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में है। और ये मामा भांजा की दरगाह हिंदू और मुस्लिमों की एकता का प्रतीक है। हिंदू और मुस्लिमों की एकता का प्रतीक, हिंदू और मुस्लिमों की एकता का प्रतीक मामा भांजा की दरगाह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे सोनीपत जिले के अंदर। बहुत अच्छे। उसके बाद में एथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल, एथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? एथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल हरियाणा के सोनीपत में। इसी के साथ में वो आपसे एक और पूछेगा, चकोर पर्यटन स्थल, चकोर पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो भी आप सोनीपत बताएंगे। एथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल सोनीपत में पड़ता है। चकोर पर्यटन स्थल भी हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। उसके बाद में एक और लाजवाब क्वेश्चन एचएसएससी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति। आपने भगवान विष्णु को देखा होगा रामायण वगैरह में, महाभारत वगैरह में, या जैसे भी जो भी महादेव वगैरह के अंदर भगवान विष्णु आपने सांपों के ऊपर लेटे देखे होंगे। तो उसी को हम शेष सैया बोलते हैं। सांप, और सांप के ऊपर इस प्रकार से सांपों के फन होते हैं। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के किस स्थान से मिली है? या हम ये कह भी सकते हैं, एचएसएससी वाला ये भी पूछ सकता है कि शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कौन से जिले से मिली है? तो आप बताएंगे सोनीपत से। लेकिन शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के कौन से गांव से मिली है? तो आप बता देना फिजीलपुर से। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के कौन से गांव से मिली है? फिजीलपुर सोनीपत से मिली है। मिट्टी के बर्तन कहां से प्राप्त हुए हैं? हमने पीछे बताया था, मिट्टी के बर्तन हरियाणा में खेड़ी गुज्जर से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? तो आप बताएंगे भगवानपुरा और दौलतपुरा से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं ये सोनीपत के कौन से जिले से मिली है? सॉरी, हरियाणा के कौन से जिले से मिली है? तो आप बताएंगे सोनीपत से। हर्षकालीन जो हर्षवर्धन है उसके टाइम पीरियड की जो ताम्र मुद्राएं हैं, तांबे की जो मुद्राएं हैं, तांबे के सिक्के वगैरह हैं, वो कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हो गया 1973 में। राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी, राजीव गांधी
एजुकेशन सोसाइटी कहां पर है? राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी कुंडली के अंदर है। और राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी कहां है? कुंडली के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान, केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान कहां है? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा का पहला गैस सौदागृह, हरियाणा का पहला जो गैस सौदागृह है वो कहां स्थापित किया गया था? सोनीपत के अंदर। उसके बाद में हरियाणा के किस स्थान के ऊपर विदेशी फूलों व सब्जियों की मंडी स्थापित की जाएगी? हरियाणा के किस स्थान के ऊपर विदेशी फूलों व सब्जियों की मंडी स्थापित की जाएगी? तो आप बताएंगे गन्नौर में। गन्नौर के अंदर विदेशी फूलों व सब्जियों की मंडी स्थापित की जाएगी। डेरा बाबा नगन बालकनाथ का, डेरा बाबा नगन बालकनाथ का कहां पर पड़ता है? तो सोनीपत के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रबड़ा। सोनीपत के अंदर एक गांव पड़ता है रबड़ा गांव, और उसी रबड़ा गांव के अंदर डेरा बाबा नगन बालकनाथ का है। उसके बाद में सूर्य कवि तथा सांग सम्राट वह हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सोनीपत के कौन से गांव में हुआ था? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूर्य कवि तथा सांग सम्राट व हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म सोनीपत के कौन से गांव में हुआ था? तो आप बताएंगे सोनीपत के जाटी गांव में। कौन से गांव में भैया? जाटी गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम मानसिंह था। इनके गुरु का नाम, जो पंडित लक्ष्मीचंद है, इनके गुरु का नाम क्या था? तो आप बताएंगे मानसिंह। मानसिंह इनके गुरु का नाम था। और इनके शिष्य का नाम क्या था? तो आप बताएंगे मांगेराम। ये बहुत बार रिपीट होता है। सूर्य कवि सांग सम्राट हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध पंडित लक्ष्मीचंद, जिसका जन्म सोनीपत के गांव जाटी में होता है, वो पंडित लक्ष्मीचंद जिनके गुरु का नाम मानसिंह और शिष्य का नाम मांगे राम था। बहुत अच्छे। रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री, रेल के कोच मतलब डिब्बे जो बनेंगे वो कहां पर बनेंगे? तो आप बताएंगे रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री कहां प्रस्तावित है, जिसकी नींव कहां रखी गई है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, हरियाणा का जो पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है वो कहां पर खोला गया था? हरियाणा का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर सोनीपत में खोला गया था भाई। हसनपुर जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, क्या खोला गया था? आंगनवाड़ी केंद्र, अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर सोनीपत में खोला गया था पहला। लेकिन एक हसनपुर भाई साहब पलवल में भी पड़ता है, और इस हसनपुर पलवल से यमुना नदी हरियाणा से बाहर जाता है। यमुना नदी हरियाणा के किस स्थान से बाहर जाता है? तो आप बताएंगे पलवल से। पलवल कहां है? तो अरे पलवल के हसनपुर से। पलवल कहां है? हरियाणा में। पलवल हरियाणा के अंदर पड़ता है, जो 2008 में बना था। याद रखिए, हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, एकदम जहर तरीके से याद रखिए, ठीक है। चलिए, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का संबंध सोनीपत के कौन से गांव से है? तो आप बताएंगे सिसाना गांव सोनीपत से। क्वेश्चन 2 बन गए इसमें। हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो आप बताएंगे मेजर होशियार सिंह। और मेजर होशियार सिंह का संबंध कौन से गांव से है? तो आप बता देना सिसाना गांव से। योगेश्वर दत्त जो कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी, अब बीजेपी में शामिल हो गए, डीएसपी वगैरह की नौकरी छोड़ के, और विधायक भी नहीं बने। देखो क्या हुआ है, नहीं, वरना अच्छी खासी नौकरी थी, बीजेपी में शामिल हो गए, 2 बार हार गए। कोई बात नहीं भाई, आगे भविष्य में जीत जाएंगे। योगेश्वर दत्त तो कुश्ती के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे और हैं। योगेश्वर दत्त जिसका संबंध भैंसवाल गांव सोनीपत से है। मौसम खत्री जो कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सोनीपत से। सीमा अंतिल डिस्कस थ्रो सोनीपत से संबंधित है। और हिमांशु मलिक और मेघना मलिक जो बॉलीवुड से संबंधित है, अभिनय से संबंधित है, कहां से है? तो आप बताएंगे सोनीपत से। समाचार वाचक मीमांसा मलिक का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे सोनीपत से।
संग्राम दहिया शूटिंग से संबंधित है, कहां से है तो आप बताएंगे सोनीपत से। मोनिका मलिक जो हॉकी से संबंधित है, कहां से? सोनीपत से। दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, कहां से? सोनीपत से। और जुड़वा बहनें पर्वतारोही, जुड़वा बहनें जिनका जन्म एक साथ हुआ और आज वो पर्वतारोही हैं, पर्वतों को फतेह करती है, तानसी व नुनसी मलिक। तानसी व नुनसी मलिक जुड़वा बहनें कहां से है? सोनीपत से। चौधरी लहरी सिंह गायक जो है वो कहां से है? सोनीपत से। याद रखिएगा। रागनी गायक फौजी मेहर सिंह कहां से है? सोनीपत से। और हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे मूलचंद जैन को। हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है तो आप बता देना मूलचंद जैन को। और ये मूलचंद जैन जिनका संबंध कहां से है तो आप बताएंगे सोनीपत से। याद रखिएगा। मोठ आंदोलन, हरियाणा के अंदर एक मोठ आंदोलन हुआ था, मोठ आंदोलन जो 1940 के अंदर हुआ था। भाई मोठ आंदोलन है जो 1940 के अंदर हुआ था, उस मोठ आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत थे, देखें एक बार देखें, जो मोठ आंदोलन है, इस मोठ आंदोलन के जो प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे वो भगत फूल सिंह थे। भगत फूल सिंह मोठ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे जो 1940 के अंदर हुआ था। बहुत अच्छे तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HSIIC औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है तो आप बताएंगे बड़ा गांव सोनीपत में 300 एकड़ में फैला हुआ है। गुरु गोरखनाथ का धोना स्थित है गोरहड़ गांव। हरियाणा के किस जिले के अंदर गुरु गोरखनाथ का धोना स्थित है तो सोनीपत में। और सोनीपत के कौन से गांव में गुरु गोरखनाथ का धोना स्थित है तो गोहरड़ गांव। मिल्टन साइकिल उद्योग प्रसिद्ध है कौन से जिले का? मिल्टन आपने देखा होगा, आपके घर के अंदर थर्मस वगैरह होते हैं ना, वो आते हैं सबसे ज्यादा मिल्टन। लेकिन मिल्टन की जो साइकिल वगैरह का उद्योग प्रसिद्ध है वो भी कौन से जिले के अंदर प्रसिद्ध है बच्चे तो आप बताएंगे सोनीपत। मिल्टन का भी सोनीपत के अंदर। प्रसिद्ध रेसलर व भारत केसरी मौसम खत्री राज्य के किस जिले से है तो हमने बता चुके हैं सोनीपत से। बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आप बताएंगे दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, सोनीपत से। उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखिएगा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य के किस जिले से संबंधित है? गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत या राज्यपाल देवव्रत का संबंध हरियाणा के किस जिले से है तो आप बताएंगे सोनीपत। एक से एक बड़ी हस्ती हुई है सोनीपत से। हरियाणा राज्य के अंदर पहली लॉ यूनिवर्सिटी, हरियाणा राज्य के अंदर पहली लॉ यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई है? सोनीपत में। किस नाम से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये भी याद रखना है। 3 मंजिला लाल मस्जिद कहां है? लाल मस्जिद वैसे तो पड़ती है भिवानी स्टैंड रोहतक के अंदर, लेकिन आपसे पूछा जाए कि 3 मंजिला लाल मस्जिद कहां है तो आप बता देना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 मंजिला लाल मस्जिद है। राज्य में भार तोलने की मशीनों का निर्माण, राज्य के अंदर जो भार तोलने की मशीनें हैं उनका निर्माण सबसे ज्यादा कहां होता है? सोनीपत में। भार तोलने मतलब आपने देखा होगा ना आजकल जो मतलब इलेक्ट्रिक जो कांटा आता है, मतलब तोलने वगैरह सामान कुछ भी तोलते हैं तो वो बता देता है तुरंत। तो वो इलेक्ट्रिक कांटा या भार तोलने की जो सबसे ज्यादा मशीनें हैं वो राज्य में कहां बनती हैं तो आप बताएंगे सोनीपत जिले के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये सभी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के कुछ पॉइंट थे और आशा करता हूं कि सभी पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और साथियों, यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो कास्ट क्लासेज के ऊपर आए और एकदम बेहतरीन तरीके से जहर हरियाणा जीके की तैयारी करें। हम करवाएंगे, आप बस साथ जुड़े रहना, आप लगातार हमारे साथ में मेहनत करते रहना। अब की बार नौकरी प्राप्त करना आपका उद्देश्य होना चाहिए और बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपने देखा भी होगा, नए जोश और उत्साह के साथ में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।